अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ याहिया सलीम और खुशामदीद कहता हूँ आप सबको अपनी यूट्यूब चैनल याहिया सलीम रियल्टर पे। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज दिन है जी 31 दिसंबर 2022 और ये साल 2022 का आखिरी दिन है। और आज के दिन हम एक बहुत अहम वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम तफसील के साथ बात करेंगे। हम समझेंगे कि जो आने वाला साल है, साल 2023, इसमें प्रॉपर्टी की मार्केट किस तरफ जाएगी। क्या ये साल भी 2022 की तरह एक मुश्किल साल होगा रियल एस्टेट के काम के लिए या बेहतरी मुतवक्को है। मुख्तसरन ये भी जानेंगे कि किन वजूहात की वजह से अभी रियल एस्टेट की जो मार्केट है ये मंदी का शिकार है। और वीडियो के एंड पे हम मुख्तसरन आपको ये भी बताएंगे कि आने वाले साल में वो कौन सी चंद चीज़ें हैं जो आपको इन्वेस्टमेंट से पहले जहन में रखनी है ताकि आप अच्छा मुनाफा हासिल कर सकें। स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे इस वीडियो में। और इसके अलावा हम इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प भी डाल देंगे ताकि आपको वीडियो को समझने में आसानी हो। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। साल 2023 की तरफ जाने से पहले हम थोड़ा सा साल 2022 को देख लेते हैं। साल 2022 रियल एस्टेट के काम के लिए, रियल एस्टेट के शोबा के लिए एक बहुत मुश्किल साल था। जिस तरह तकरीबन पिछले कई सालों से ये तस्वर किया जा रहा था कि रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट हमेशा फ़ायदा देती है, तो साल 2022 ने उस बात को गलत साबित किया है। और जो लोग रियल एस्टेट का थोड़ा बहुत भी नॉलेज रखते हैं वो लोग जानते हैं कि रियल एस्टेट के लिए 2022 का साल एक मुश्किल साल था और लोगों ने इसमें बहुत सारा लॉस भी किया है। ओवरऑल मंदी थी इस साल में और इसके अलावा बहुत सारी वजूहात थी रियल एस्टेट की मार्केट के क्रैश होने की, जिनमें इन्फ्लेशन एक बड़ा इशू था। इसके अलावा मुल्क में सैलाब आए थे जिन्होंने रियल एस्टेट की जो इंडस्ट्री है इसको बहुत मुतासर किया था। इसके अलावा हुकूमत की तरफ से बहुत सारे नए टैक्सेस भी इंट्रोड्यूस कराए गए थे जिनकी वजह से जो थोड़ा बहुत काम हो रहा था वो भी स्लो हो चुका था। इसके अलावा आखिरी और जो सबसे बड़ी वजह थी रियल एस्टेट मार्केट के स्लो होने की, रियल एस्टेट की मार्केट के क्रैश होने की, वो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी। जब मार्केट स्लो होती है तो जो इन्वेस्टर होता है, खुसूसन जो ओवरसीज़ इन्वेस्टर है, वो कॉन्फिडेंट नहीं होता इन्वेस्टमेंट के लिए, जिसकी वजह से जो कैश का फ़्लो है वो नहीं बन पाता और जो रियल एस्टेट की मार्केट है वो अफेक्ट होती है इससे। ये तो थी कुछ वजूहात जिसकी वजह से मार्केट इस वक्त डाउन है, क्रैश हो चुकी है। और अगर हम पीछे चले जाएं 2008 में, तब भी आपको याद होगा कि रियल एस्टेट की मार्केट में एक बड़ा स्लम्प आया था और उस वक्त भी मुख्तलिफ वजूहात थी, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी, जिसकी वजह से कुछ टाइम तक रियल एस्टेट की मार्केट क्रैश हो चुकी थी। अभी 2022 में भी तकरीबन सिमिलर सिचुएशन है। इसके अलावा 2022 में ऑल ओवर द पाकिस्तान जितनी भी बड़ी या छोटी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, अगर आप उनकी स्टडी करें तो जो प्राइसेस हैं उनमें काफ़ी कमी देखने में आई है। और बहरिया टाउन, डीएचए जैसी जो बड़ी सोसाइटीज़ हैं उनमें भी प्राइसेस में अच्छी खासी कमी देखने में आई है। ये तो हो गया जी पास्ट। और अब आपको बताते हैं कि रियल एस्टेट की मार्केट 2023 में किस तरफ जाएगी। 2023 में इंशाअल्लाह अज़ीज़ इलेक्शन होने हैं और जो कि खुशाइंद बात है रियल एस्टेट की मार्केट में, क्योंकि जब एक स्टेबल गवर्नमेंट आती है मुल्क में तो उससे न सिर्फ रियल एस्टेट का बिज़नेस बल्कि बाकी तमाम बिजनेसेस में बेहतरी आती है। क्योंकि ये कॉमन सेंस की बात है कि जब नई गवर्नमेंट आती है तो नई पॉलिसीज़ बनाती है जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर होता है वो मोटिवेट होता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करता है बिजनेसेस में। और इससे ना सिर्फ रियल एस्टेट के बिज़नेस में बल्कि बाकी बिजनेसेस में भी बेहतरी आती है। वीडियो में साथ साथ आप बहरिया टाउन भी देखते जाएं। सेक्टर ई में इस वक्त मौजूद हैं और ये खूबसूरत एरिया आप देख रहे हैं वीडियो में इस वक्त सामने। मज़ीद ये कि रियल एस्टेट का जो बिज़नेस है दोबारा इसमें तेज़ी इलेक्शंस के बाद ही एक्सपेक्टेड है। इलेक्शंस के बाद जब नई हुकूमत नई पॉलिसीज़ बनाएगी तो मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो इन्वेस्ट करेंगे। इसी तरह जो लोकल इन्वेस्टर है वो भी इन्वेस्ट करेगा और रियल एस्टेट की मार्केट में दोबारा तेज़ी आएगी जिस तरह 22 से पहले मार्केट तेज़ थी। क्योंकि रियल एस्टेट है या कोई भी और बिज़नेस है वो ज़्यादातर न्यूज़ पे ही चलता है। जब एक बेहतरी की फ़ज़ा कायम होती है तभी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आती है। और ये जो प्रॉपर्टी का बिज़नेस है ये एक स्टॉक मार्केट की तरह है।
जब ज़्यादा लोग इसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो जो प्राइसेस हैं प्रॉपर्टी की वो राइज़ होंगी, और इसी तरह जब इसमें से लोग पैसा निकालेंगे तो मार्केट नीचे आ जाएगी। ये तो हो गई इलेक्शन के बाद की बात। अब अगर इलेक्शन से पहले की बात करें तो पर्सनली मुझे रियल एस्टेट की मार्केट में कोई ज़्यादा बेहतरी इलेक्शन से पहले नहीं दिख रही, क्योंकि जो अभी काजेज़ हैं जिनकी वजह से रियल एस्टेट की मार्केट डाउन है वो एज इट इज़ हैं। इन्फ्लेशन और पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी अभी भी मौजूद है। इसके अलावा ये जो रियल एस्टेट का बिज़नेस है ये डिमांड एंड सप्लाई के प्रिंसिपल पे चलता है। ज़्यादातर जो इन्वेस्टर है वो अभी बेहतर वक्त के इंतज़ार में है, और पूरे मुल्क में न सिर्फ रियल एस्टेट के काम में बल्कि बाकी बिजनेसेस भी हैं, उनमें एक बेयकीनी की सूरत हाल अभी तक बनी हुई है। इन्वेस्टर अभी हेजिटेट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट से, क्योंकि जो मुल्क की मुस्तकबिल है वो अभी ज़्यादा क्लियर नहीं है, और हम पहले बता चुके हैं कि डिमांड एंड सप्लाई के प्रिंसिपल पे ही रियल एस्टेट की मार्केट चलती है। इसके अलावा कुछ इन्वेस्टर हैं जो अभी इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, जो वाइज इन्वेस्टर है जिसको स्मार्ट इन्वेस्टर कहा जाता है। तो चूंकि अभी प्राइसेस कम हैं तो वो सोच समझ के सही जगहों पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसको मुस्तकबिल में अच्छा प्रॉफिट होगा। इसके अलावा अब ज़रा बात करते हैं कि मैं पर्सनली आपको क्या रिकमेंड करूँगा कि क्या अभी आपको रियल एस्टेट के फील्ड में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि ये टाइम ज़्यादा सूटेबल नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि इलेक्शन से पहले अभी रियल एस्टेट की मार्केट में ज़्यादा बेहतरी मुझे पर्सनली नहीं दिख रही। कुछ थोड़ी बहुत बेहतरी एक्सपेक्टेड है, वो इसी सूरत में होगी जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कुछ तवज्जो देगी रियल एस्टेट की फील्ड पे, या जो नए टैक्सेस लगाए गए थे जिनमें इजाफा किया गया था उनमें कुछ कमी करेगी, तो होपफुली इस मार्केट में कुछ बेहतरी मुमकिन है। लेकिन आपको बता चुके हैं कि जो असल बेहतरी है या जिसको तेज़ी कहते हैं, तो वो मुझे पर्सनली इलेक्शंस के बाद ही दिख रही है। वापस आते हैं जी अपने सवाल की तरफ। सवाल था हमारा कि क्या ये टाइम रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए सही है या नहीं। तो पर्सनली मैंने आपको नो में आंसर किया है इस सवाल का कि ये टाइम अभी ज़्यादा सूटेबल नहीं है। इसके अलावा अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टर हैं तो आप इस वक्त से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। आप ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां से आपको मुस्तकबिल में प्रॉफिट हो, या कम से कम आपका जो कैपिटल है, जो आपके एसेट्स हैं, वो डीवैल्यू ना हो। वीडियो में आगे चल के हम बात करेंगे कि कौन सी वो अहम चीज़ें हैं जो आपको जहन में रखनी चाहिए 2023 में इन्वेस्टमेंट से पहले, ताकि आप अपना जो सरमाया है उसका बेहतर इस्तेमाल कर सकें। और आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपका जो कैपिटल है वो सही जगह पे आप इन्वेस्ट करें, ताकि विद पैसेज ऑफ टाइम आप उससे अच्छा प्रॉफिट हासिल कर सकें। इसके अलावा एक और अहम एडवाइस आपके लिए वो ये है कि कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप कोशिश करें कि ख़ुद से कुछ होमवर्क करें जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि आप किसी किस्म के नुकसान से बच सकें, क्योंकि जो प्रॉपर्टी डीलर हैं वो ज़्यादातर आजकल फ्री हैं और आपको मिसगाइड भी कर सकते हैं। और इसलिए अगर आप ख़ुद डिसीजन लेंगे सोच समझ के, वो आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर होगा। अभी जी वीडियो के एंड पे पहुंच चुके हैं, और अब हम बात करेंगे कुछ पॉइंट्स के मुतालिक जो आपको जहन में रखने चाहिए 2023 में पूरे पाकिस्तान में कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले, ताकि आप अपने सरमाए का बेहतर इस्तेमाल कर सकें। अपने पॉइंट्स की तरफ जाने से पहले एक और अहम चीज़ जो आपको अभी समझ लेनी चाहिए वो ये है कि जब रियल एस्टेट की मार्केट तेज़ होती है, जब बिज़नेस पीक पे होता है, तो अगर खुदा न खास्ता आप किसी गलत जगह पे भी इन्वेस्ट कर लेते हैं तो आप अपना कम नुकसान करके वहाँ से पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन जब मार्केट स्लो होती है, जब बायर कम होता है मार्केट में, तो आपकी छोटी सी गलती भी आपका बहुत सारा नुकसान करा सकती है। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि जब काम स्लो होता है तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि ज़्यादा सोच समझ कर इन्वेस्ट करें। तो चलते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ। जो पहला पॉइंट है 2023 में जो आपको जहन में रखना है कहीं भी इन्वेस्टमेंट के लिए, वो ये है कि आप कोशिश करें कि ऑन ग्राउंड जो लैंड है वो परचेज़ करें, हत्तुल वसा अवॉइड करें। जो फाइल्स हैं, जो फार्म्स हैं, उनसे अवॉइड करें, क्योंकि ये जो आने वाला साल है ख़ुसूसन इलेक्शन से पहले जो फार्म्स हैं, जो फाइल्स हैं, इनमें मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होता हुआ नहीं दिख रहा। जिसकी वजह यह है कि जब मार्केट तेज़ होती है तो ये जो फाइल्स हैं, फार्म्स हैं, इनके प्राइसेस में इजाफा होता है। लेकिन अभी भी आप देख लें कि आपको अक्सर जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनकी जो फाइल्स हैं वो माइनस में मिलेंगी।
इसकी वजह ये है, वैसे अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस आया तो हम तफसील से इस पे एक वीडियो बनाएंगे कि क्यों आपको इस वक्त फ़ाइल नहीं लेनी चाहिए 2023 में। लेकिन इसकी वजह यह है कि जब मार्केट स्लो होती है, फाइल्स कम सेल होती हैं, और इसी तरह जो सोसाइटी की डेवलपमेंट है वो भी उससे अफेक्ट होती है, और ओवरऑल जो मार्केट है ये कहीं ना कहीं ज़्यादा अफेक्टेड होती है फाइल्स पे। तो आप कोशिश करें कि ऑन ग्राउंड जो प्रॉपर्टी है वही लें। उसमें भी आप कोशिश करें कि नॉन डेवलप और सेमी डेवलप प्लाट्स ना लें। जो प्लाट्स आबादी में मौजूद हैं, अच्छी लोकेशन पे मौजूद हैं, वो प्लाट्स आप ख़रीद के मुस्तकबिल में वहाँ से प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा शहर के बाहर जो लैंड होती है वो भी आप कम प्राइस में ख़रीद सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी इस वक्त प्राइसेस डाउन हैं। लेकिन आप कोशिश करें कि कहीं भी प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त उसकी लोकेशन पे हरगिज़ कंप्रोमाइज़ ना करें। ये था पहला पॉइंट जी। अब दूसरा पॉइंट बताते हैं जो कि आपको जहन में रखना चाहिए 2023 में इन्वेस्टमेंट से पहले। दूसरा पॉइंट ये है कि आप कोशिश करें कि बल्क में आप परचेजिंग ना करें, खुसूसन किसी एक सोसाइटी की या किसी एक जगह पे अपने तमाम कैपिटल को इस्तेमाल ना करें, तमाम अंडे एक ही बास्केट में ना रखें, और बल्क में जो परचेजिंग है उससे अवॉइड करें। खुसूसन फाइल्स आप बिल्कुल भी बल्क में ना ख़रीदें। कोशिश करें कि मुख्तलिफ़ जगहों पे इन्वेस्ट करें, ताकि खुदा न खास्ता कोई एक जगह माइनस में भी जाती है, वहाँ से आपको लॉस भी होता है, तो आपका जो लॉस है वो कवर अप हो सके। तीसरी एडवाइस मेरी ये है आपको कि आप कोशिश करें कि साल 2023 में रेंटल प्रॉपर्टी ज़्यादा ख़रीदें, क्योंकि जो रेंटल प्रॉपर्टी है वो आपको रेंट भी दे सकती है। इस इन्फ्लेशन, इस महंगाई के दौर में आपको अगर एक हैंडसम रेंट पे मिले आपकी प्रॉपर्टी पे, तो वो यकीनन आपके लिए एक अच्छी डील होगी। इसके अलावा हम बताते चलें कि हमारे पास भी काफ़ी सारी इस वक्त शॉप्स अवेलेबल हैं बैरिया टाउन फेज़ 7 में, आइडियल लोकेशन पे, जहाँ पे इन्वेस्ट करके आपको एक हैंडसम रेंट मिल सकता है। इसके अलावा जो रेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं इनका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये प्रॉपर्टीज़ आपको रेंट भी देती हैं। इसके अलावा एनुअली इनकी जो प्राइस होती है उसमें भी अप्रिसिएशन होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चौथा जो पॉइंट है हमारी वीडियो का, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 2023 में या इससे पहले कहीं भी आप इन्वेस्ट करने से पहले आपकी कोशिश होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ख़ुद से होमवर्क करें। आप जो प्रॉपर्टी डीलर है उसमें आप अंधा एतमाद ना करें। ख़ुद जब आप मार्केट को स्टडी करेंगे तो आप बेहतर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पहले बता चुके हैं कि रियल एस्टेट की मार्केट आजकल काफ़ी स्लो है और काफ़ी सारे जो डीलर हैं वो आजकल फारिग हैं। तो आप कोशिश करें कि ख़ुद से जब आपका होमवर्क होगा तो आप अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ जी करेंगे वीडियो का इख्तिताम। उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमने काफ़ी सारे अहम पॉइंट्स इस शॉर्ट वीडियो में आपके सामने रखे हैं और पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाया है कि 22 में क्या था, 23 की मार्केट कैसे 22 से मुख्तलिफ होगी, क्या एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा वीडियो के एंड पे हमने आपको कुछ पॉइंट्स भी बताए हैं, 4 अहम पॉइंट्स बताए हैं जो आप जहन में रखें ताकि आप बेहतर इन्वेस्ट कर सकें साल 2023 में। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप दोस्तों का वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इसके अलावा प्रॉपर्टी मेंटोर फेज़ 7 हमारा ऑफिस है स्प्रिंग नॉर्थ में। अगर आप बैरिया टाउन फेज़ 7 फेज़ 8 में किसी किस्म की सेल परचेज में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद प्रॉपर्टी के मुतालिक ऐसी अच्छी और मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।